हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रिसेंटली एसएससी का जो है नया शेड्यूल जारी हो चुका है। आप सभी जानते हैं 17 अगस्त से आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। और उसी को देखते हुए हम लोग जो है 45 डेज़ प्लेज जो है हम लोग शुरू किए हैं, ताकि एग्ज़ाम तक हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, आईपी पढ़ रहे हैं, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, पीक्यूआरएस बनाना सीख रहे हैं, पैसेज को समझना सीख रहे हैं। तो हमारा जो 45 डेज प्लेज है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है द एमटीएस अकेडमी पे। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं सारे उस प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। और धीरे धीरे हम लोग और पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे उसी प्लेलिस्ट में वो सारे लेसन्स जो हैं ऐड होते जाएंगे, तो आप सभी लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ कंप्लीट देख लें वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमटीएस अकेडमी, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। अगर आपको कोई इशू होगा एसएससी के प्रिपरेशन में तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन का पिक या स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। और हमारा जो मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है इंग्लिश का, तो उसका पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसी पर आपको सबसे पहले दिया जाता है, और फिर यूट्यूब पर उसका जो है सॉल्यूशन दिया जाता है डिटेल में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस है, एक फिल करना है आपको पॉइंट को। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक जो है सही आंसर होगा। तो वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हंड्रेड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक हैव बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। यानी कि हंड्रेड्स ऑफ जो हैं, अब इनमें से जो चारों ऑप्शंस हैं कौन सा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा यही हमें चुनना है। ठीक है, जो मनुष्य के पास्ट के बारे में यानी कि भूत के बारे में और मनुष्य की प्रगति कैसे हुई उसके बारे में जो है यहाँ पर लाखों कहानियाँ हैं या क्या हैं, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ये हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है स्टोरीज। स्टोरीज मतलब क्या होता है, कहानियाँ। ठीक है, टेल्स मतलब छोटी कहानियाँ। ठीक है, छोटी कहानियाँ। मेथड्स मतलब क्या होता है, तरीका। ठीक है, और मोशंस मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का चाल या फिर गति साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट जो है आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मेथड्स। हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स हैव बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। यानी कि अनेक प्रकार के तरीकों को देखा गया है, उन्हें स्टडी किया गया है कि मनुष्य का प्रगति कैसे हुआ और मनुष्य का भूत क्या था, यानी कि पास्ट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग साइंटिफिकली जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड वो होगा हमारा मेथड्स। ठीक है, 100 प्रकार के तरीके जो हैं वो स्टडी किए गए हैं मनुष्य के प्रगति के बारे में यानी कि प्रोग्रेस के बारे में और उनके पास्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑफ द पेन्स फिल इन द ब्लैंक नो इंक। वन ऑफ द पेन्स फिल इन द ब्लैंक नो इंक। देखिए हम लोग ये रूल पढ़े हैं कि वन ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, और इसके बाद जो हमारा वर्ब आता है, ठीक है, वो सिंगुलर होता है। ये हम लोग बाबा ज्ञान जो हमारा लेसन है, ग्रामेटिकल जो रूल्स जितने हैं ये उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब हम लोग ईडर्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग सीखे थे कि वन ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो हमारा वर्ब होता है उसके बाद वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए वन ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन है वो प्लूरल अपने फॉर्म में, पेन को पेन्स बनाया गया यानी कि प्लूरल है। अब आपको वर्ब जो यूज करना है वो सिंगुलर यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर जो है यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट यूज होगा। ऑप्शन ए आपका है हैज़, फिर है हैव, फिर आपका इज, फिर है आपका आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सिंगुलर वर्ब है या तो सी है या तो ए है, बी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वन ऑफ द पेन्स फिल इन द ब्लैंक नो इंक, यानी कि इनमें से जो एक पेन में इंक नहीं है।
ठीक है, एक पेन में इंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, वन ऑफ द पेन्स हैज़ नो इंक, यानी कि उनमें से एक पेन में जो है इंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ दे हु फिल इन द ब्लैंक गिल्टी, इट इज़ दे हु फिल इन द ब्लैंक गिल्टी। तो देखिए ऐसा सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि हु, विच या डैट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में से कोई वर्ड अगर हमारा दूसरे ऐड को जोड़ता है, ठीक है, तो इनके जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम अपना वर्ब यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है दे, यहाँ पर है दे, तो दे हमारा है, तो दे के हिसाब से अब हमें जो लगाना होगा वर्ब वो हमेशा प्लूरल ही लगाना होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि इट इज़ दे हु फिल इन द ब्लैंक गिल्टी, यानी कि ये वो लोग हैं जो दोषी हैं, यानी कि गिल्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे अपने ऑप्शन बी को, ठीक है। इट इज़ दे हु आर गिल्टी, इट इज़ दे हु आर गिल्टी। यहाँ पर हम लोग क्या सीखें कि हु, विच, डैट के पहले आपका जो नॉन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार आपका जो वर्ब यहाँ पर आएगा, इनके बाद हु, विच या डैट के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगाइए, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आपको वर्ब प्लूरल यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमारा चूँकि वर्ब प्लूरल है तो इस हिसाब से हम अपना वर्ब भी जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दे अबंडन देयर कॉमरेड्स फिल इन द ब्लैंक द वुल्व्स। देखिए अबंडन मतलब क्या होता है, अबंडन मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। दे अबंडन देयर कॉमरेड्स मतलब होता है सिपाही, उल्फ मतलब होता है भेड़िया। तो उन्होंने जो है अपने सिपाहियों को उल्फ्स यानी कि भेड़ियों के बीच जो है छोड़ दिया, अबंडन मतलब छोड़ दिया। तो के बीच, तो के बीच का जो हमारा यहाँ पर मीनिंग होता है वो तो या तो बिटवीन होगा या तो एमंग होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, बिटवीन जो यूज होता है वो होता है दो के लिए, और एमंग का यूज होता है दो से अधिक के लिए, यानी कि +2, दो से अधिक के लिए। तो देखिए यहाँ पे उल्फ्स है यानी कि दो से अधिक के बारे में बात किया गया, यानी कि ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुत सारे उल्फ्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जहाँ पर दो से अधिक के बारे में बात हो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं एमंग का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दे अबंडेंट देयर कॉमरेड्स एमंग द वुल्व्स, ठीक है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेड़ियों के बीच छोड़ दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हरीश सून गेंद फिल इन द ब्लैंक इन इंग्लिश। हरीश सून गेंद फिल इन द ब्लैंक इन इंग्लिश। हरीश ने बहुत जल्दी ही इंग्लिश में जो है वो क्या हासिल कर लिया, क्या पा लिया, वही हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका है प्रोविंशियलिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सक्रियता या फिर प्रांतीय, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है प्रोफिशिएंसी यानी कि निपुणता, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, और इमिनेंसी यानी कि उच्च, और इमिनेंट अगर आपका होता तो वहाँ पे प्रसिद्धि, ठीक है। तो देखिए हरीश शून गेंद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि हरीश ने जो है बहुत जल्दी ही इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी यानी कि निपुणता हासिल कर ली। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, हरीश शून गेंद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो गया। तो देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको इन वर्ड्स का अगर अर्थ नहीं पता होगा तो आप अपना राइट आंसर चूज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग आप प्रीवियस ईयर के आपको जितने दिए जा चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर करके बनाया गया है प्लेलिस्ट में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और सारे लेसन्स को याद कर सकते हैं। लगभग 2000 के आसपास जो है वर्ड मीनिंग्स वहाँ पर कवर कराए जा चुके हैं, जिनमें MB पब्लिकेशन का जो बुक है उनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और प्रीवियस ईयर जितने वर्ड मीनिंग्स आ चुके हैं SSC के सारे कवर कराए जा चुके हैं, ठीक है। तो आपका यही काम है कि आप जाकर उन लेसन्स को देखें, उन्हें याद करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
द डॉक्टर हैज़ बिन फिल इन द ब्लैंक टू अटेंड एंड अर्जेंट केस। यहाँ पर अर्जेंट मतलब क्या हो गया, जो बहुत ही गंभीर है, ठीक है, गंभीर केस को अटेंड करने के लिए बुलाया गया। तो देखिए हम लोग ये फ्रेजल वर्ब में पढ़े हैं कि किसी को बुलाने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉल्ड इन का, ठीक है। हम डायरेक्ट अगर हमें अपना फ्रेजल वर्ब याद होगा तो हम डायरेक्ट अपने आंसर पे आएंगे, ठीक है। द डॉक्टर हैज़ बिन कॉल्ड इन टू अटेंड द अर्जेंट केस, यानी कि डॉक्टर को जो है तत्काल बुलाया गया एक अर्जेंट केस को अटेंड करने के लिए। बाकी जो ऑप्शंस हैं कॉल्ड बाय यानी किसी के द्वारा बुलाया गया, और कॉल ओवर मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्रेजल वर्ब में आता है, ठीक है। जोर जोर से पढ़ना यानी कि लाउडली पढ़ना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी है, किसी को बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। तो चलिए और देखते हैं हम लोग आगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। SSC CHSL है, फिर आपका CGL है, ठीक है। CPU का एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेनोग्राफर, और अभी NDA का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, CDS। तो वेरियस एग्ज़ाम जिनमें जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए ये लेसन्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन का पिक भेज सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यू शुड कंप्लाई फिल इन द ब्लैंक माई रिक्वेस्ट, ठीक है। यू शुड कंप्लाई फिल इन द ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है कंप्लाई, इसके साथ आपको आपके जो ऑप्शंस हैं ऑन, विथ, ऑफ या इन, ये चारों प्रीपोजिशन है। यानी कि अब आपको जो है कंप्लाई के साथ इसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो कंप्लाई के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारा प्रीपोजिशन का लेसन हुआ है 5 पार्ट में, उनमें हम लोग लगभग 300 प्रीपोजिशंस जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्लाई के साथ जो है प्रीपोजिशन आपको यूज करना होता है विथ का, कंप्लाई विथ, और इसी का मतलब होता है अवॉइड बाई। अवॉइड बाई मतलब कि आज्ञा का पालन करना, ठीक है, आज्ञा का पालन करना। तो देखिए कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन कौन सा हमारा यूज हुआ है, ऑप्शन सी। कंप्लाई के साथ जो है हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा विथ। यू शुड कंप्लाई विथ माई रिक्वेस्ट, यानी कि आपको जो है मेरे रिक्वेस्ट का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन आपको यूज करना है विथ का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थू ही इज़ ओल्ड फिल इन द ब्लैंक ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो देखिए हम लोग बाबा ज्ञान के लेसन में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा सेंटेंस थो से शुरू होता है, दो, ठीक है, दो से अगर शुरू होगा तो इसके बाद जो हमारा सेंटेंस जो दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ेगा, दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा वो 8 से जोड़ेगा, ठीक है। वो किससे जोड़ेगा, 8 से जोड़ेगा। तो देखिए हमारा कौन सा यहाँ पे 8 वाला ऑप्शन है, तो 8 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है। दो ही वॉज ओल्ड 8 ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ये ग्रामेटिकल रूल है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर भी आपको आते हैं एग्जाम्स में इस तरह के, और यहाँ पे आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी दिया गया है। तो आप इसे मिस मत करिएगा, अच्छे से समझकर मतलब याद कर लीजिएगा कि दो के बाद जो है अगर आपका सेंटेंस दूसरा सेंटेंस ऐड हो तो आप उसको ऐड करें, किससे जोड़ें, किससे सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को 8 से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। माई कज़न वॉज रॉन्गली पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज नॉट। मेरे कज़न को जो है रॉन्गली यानी कि गलत पनिश किया गया था, यानी कि वो गलती नहीं की थी, ठीक है, मेरे कज़न, लेकिन फिर भी उसको पनिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस अक्यूज्ड यानी कि आरोपी, इररनेस यानी कि गलती, और यहाँ पे गिल्टी, इररनेस यानी कि गलती न करने वाला, ठीक है। फिर आपका है गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, और फॉल्टलेस मतलब होता है जो गलती ना करे, मतलब कि गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माई कज़न वॉज रॉन्गली पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज नॉट, यहाँ पर एक वर्ड है नॉट, इसमें ऑलरेडी नॉट यूज्ड हुआ है, ठीक है, इस सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट यूज्ड हुआ है। तो अब हमें अपने ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपका एक पॉजिटिव साइन को दर्शाता हो, मतलब कि ऑप्शन में जो है नेगेटिविटी ना रहे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन सी है,
इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। बाकी में देखिए एक आरोपी है, एक गलती ना करने वाला है और जो गलती ना हो। ठीक है, अगर हम ऑप्शन सी को लेते हैं, ठीक है, माई कज़न वॉज रॉन्गली पनिश्ड, मेरी कज़न जो है उसे रॉन्गली यानी कि गलत तरीके से पनिश किया गया, ऑल ड्यू चूँकि ही वॉज नॉट गिल्टी, यानी कि जबकि वह जो है दोषी नहीं था, वह दोषी नहीं था फिर भी उसे जो है रॉन्गली पनिश्ड किया गया था। ठीक है, हम बार बार फीमेल के बारे में बोल रहे हैं तो चलिए यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक है, माई कज़न वॉज रॉन्गली पनिश्ड ऑल दिस सी वॉज नॉट गिल्टी, मेरी कज़न जो है दोषी नहीं थी फिर भी उसे गलत तरीके से पनिश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें, आपको मॉक टेस्ट दिया जाने वाला है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और स्टेनोग्राफर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट आपको यहीं पर मिलेगा और उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्विजेस भी होते रहते हैं, क्विज़। ठीक है, फिर हम लोग जो लेसन्स करते हैं आपको वहाँ पे क्विज उसके रूप में मिलता है, जीएस का क्विज मिलता है। ठीक है, और वेरियस जो लेसन्स हैं इंपॉर्टेंट उनका वहाँ पे पीडीएफ भी मिलता है, जैसे कि लूसेंट। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन लेसन्स इंपॉर्टेंट हैं उन सब का पीडीएफ वहाँ पे शेयर किया जाता है एग्ज़ाम के पहले, ताकि आप उन लेसन्स को रिविजन कर सकें। ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल भी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ही फिल इन द ब्लैंक टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द स्पीच, इन हिज स्पीच, उसने जो है अपने एयर पॉल्यूशन के बारे में जो है अपने स्पीच में बताया। ठीक है, तो बताने का यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। अवॉइडेड मतलब होता है टालना, एडवर्टेड मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना, एक्सक्लेम्ड यानी कि भौचक्का हो जाना। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन्ड यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना। एक्सक्लेम मतलब कि हो गया आपका जो मतलब अचानक से एक्सक्लेम किया, आश्चर्यचकित होकर। ठीक है, तो उसे बोला जाता है एक्सक्लेम्ड। हम लोग एक्सक्लेम्ड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शंस बी और डी दोनों का अर्थ एक ही है, एडवर्टेड। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टेड है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया। ठीक है, ये एडवर्टेड है, एडवर्टेड और मेंशन्ड दोनों का अर्थ देखिए यहाँ पे है, किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना। अब यहाँ पर खेल है प्रीपोजिशन का। देखिए मेंशन जो है अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जबकि एडवर्ट जो वर्ड है, एडवर्ट ADVERT, ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है अपने स्पीच में एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताया। तो किसी चीज़ के बारे में बताना एडवर्टेड और मेंशन दोनों का होता है, लेकिन मेंशन अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज करता है, जबकि एडवर्टेड जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन यूज करता है टू का। यहाँ पर देखिए टू यूज है प्रीपोजिशन, तो इसलिए जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप हम आपको अच्छे से समझा पाए हों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।